नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जहां आप प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस करते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सिल्वास। अगला प्रश्न, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? राइन नदी को। अगला प्रश्न, नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है? गिनी की खाड़ी में। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? टेथिस सागर से। अगला प्रश्न, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड को। अगला प्रश्न, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली कौन सी नहर है? कील नहर। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? टिटिकाका झील। अगला प्रश्न, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण। अगला प्रश्न, रेडियो तरंगे किस मंडल से परिवर्तित होती हैं? आयन मंडल से। अगला प्रश्न, वायुमंडल की किस परत में घनत्व सबसे कम पाया जाता है? बहिर्मंडल में। अगला प्रश्न, ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। अगला प्रश्न, मौसम की सभी घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न, वायुयानों की उड़ान के लिए आदर्श परत है? समताप मंडल। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है? पेड़ पौधे। अगला प्रश्न, पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है? मृदा में उपस्थित नाइट्रेट। अगला प्रश्न, पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं? सूर्यताप। अगला प्रश्न, जब किसी ताप स्रोत से ताप तरंगों द्वारा किसी वस्तु तक सीधे पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विकिरण। अगला प्रश्न, जब असमान ताप की दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो ताप ऊर्जा अधिक गर्म वस्तु से कम गर्म वस्तु की ओर गमन करती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं चालन। अगला प्रश्न, वायु की सामान्यतः ऊर्ध्वाधर गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है? संवहन। अगला प्रश्न, पवनों द्वारा ताप का क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है? अभिवहन। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह को सूर्यताप का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? 51% भाग। अगला प्रश्न, वायुमंडल की ऊपरी सीमा से सूर्यताप का कितने प्रतिशत भाग अंतरिक्ष को परावर्तित हो जाता है? 6%। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आर पार तापमान के वितरण को कहते हैं? तापमान का क्षैतिज वितरण। अगला प्रश्न, मानचित्र पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जो मध्य समुद्र तल पर उतारे गए समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है? समताप रेखा। अगला प्रश्न, वर्ष के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के औसत तापमानों का अंतर कहलाता है? वार्षिक ताप परिसर। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? जम्बू द्वीप का। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी छोरों के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर पड़ता है? लगभग 2 घंटे का। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह पर। अगला प्रश्न, संस्कृत साहित्य में किस पर्वत का नाम कृष्णगिरी है? काराकोरम का। अगला प्रश्न, उत्तरी विशाल मैदान में मिट्टी की परतें अधिक से अधिक कितनी गहराई तक पाई जाती हैं? 200 से 300 मीटर। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुदी। अगला प्रश्न, पर्वतीय नगर कोडाईकनाल किन पहाड़ियों में स्थित है? पलनी पहाड़। अगला प्रश्न, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील है? कोलेरू झील। अगला प्रश्न, कोंकण तट का विस्तार कहां से कहां तक है? दमन उत्तर, गोवा दक्षिण तक। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल जीवों द्वारा बना है? लक्षद्वीप। अगला प्रश्न, बूजी के पास सिंधु नदी का महाखंड कितना गहरा है? 5200 मीटर।
अगला प्रश्न, विवर्तनिक हलचलों से धरातल के किसी भाग के नीचे धंस जाने से जो घाटी बनती है कहलाती है भ्रंश घाटी। अगला प्रश्न, उस पर्वत श्रेणी का नाम बताइए जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जल विभाजक का कार्य करती है। हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न, उत्तरी पूर्वी मानसून भारत के अधिकांश भागों में वर्षा क्यों नहीं कराते? क्योंकि वे स्थल से चलने वाली ठंडी व शुष्क पवनें होती हैं। अगला प्रश्न, भारत में खासकर दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त वर्षा के वितरण का उच्चावच से गहरा संबंध है, अतः इस वर्षा को कहते हैं उच्चावच या पर्वताकृत वर्षा। अगला प्रश्न, देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा कितनी है? लगभग 4000 घन किलोमीटर। अगला प्रश्न, किसी स्थान के तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण, धूप, मेघाच्छादन आदि के संदर्भ में थोड़े समय की वायुमंडलीय दशा को उस स्थान का कहते हैं मौसम। अगला प्रश्न, सूर्याताप एवं तापमान के वितरण के आधार पर पृथ्वी को कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है? 5 ताप कटिबंधों में। अगला प्रश्न, मुख्य रूप से जल संभर प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन। अगला प्रश्न, देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनर्पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? गंगा नदी में। अगला प्रश्न, सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत में कुल उपलब्ध भूजल का कितना भाग वहन करते हैं? लगभग 60%। भारतीय नदियों में जल के कुल औसत वार्षिक प्रवाह का कितना भाग उपयोग के लिए उपलब्ध है? लगभग 37%। अगला प्रश्न, भारत में कोयले का लगभग कितना भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों से पाया जाता है? लगभग 97% भाग। अगला प्रश्न, लाल मृदा में लाल रंग किस कारण होता है? लौह के यौगिक के कारण। अगला प्रश्न, वर्षण का कितना प्रतिशत भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में विलीन हो जाता है? लगभग 20% भाग। अगला प्रश्न, भूगत जल उपयोग के लिए सबसे अधिक किस नदी द्रोणी में उपलब्ध है? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में। अगला प्रश्न, वर्षा की सबसे लंबी अवधि देश के किस भाग में मिलती है? पश्चिमी घाट पर। अगला प्रश्न, वर्षा जल निधि किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में प्राप्त वर्षा की कुल मात्रा। अगला प्रश्न, टर्शियरी कोयला प्राप्त होता है जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न, लौह अयस्क को कोलाडिला क्षेत्र से निर्यात किस बंदरगाह से होता है? विशाखापत्तनम से। अगला प्रश्न, लौह अयस्क जिसमें सबसे ज्यादा लौह तत्व मिलता है? हेमेलाइट। अगला प्रश्न, मैग्नीज उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ओडिशा। अगला प्रश्न, डोलोमाइट तथा चूना पत्थर किस उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं? सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न, बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया था। इस संयंत्र की स्थापना किस आधार पर की जाती है? परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर। अगला प्रश्न, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? सतपुड़ा और विंध्याचल। अगला प्रश्न, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। अगला प्रश्न, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोसी नदी। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। अगला प्रश्न, मंगला नामक तेलकुआं किस राज्य में है? राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? बांग्लादेश। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? यूरोप महाद्वीप। अगला प्रश्न, तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न, काइकालूर खनिज तेल किस नदी घाटी क्षेत्र में है? कृष्णा गोदावरी।
अगला प्रश्न, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? जादूगोड़ा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में किस नदी का विस्तार सबसे अधिक है? गोदावरी। अगला प्रश्न, किस मिट्टी में आयरन व सिलिकॉन सबसे अधिक पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी में। अगला प्रश्न, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा की। अगला प्रश्न, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के तट पर है? ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात में। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत का उच्च सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। अगला प्रश्न, लघु हिमालय श्रेणी के छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। अगला प्रश्न, प्राचीन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? म्यांमार। अगला प्रश्न, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक लंबी है? असम। अगला प्रश्न, चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी क्षेत्र में। अगला प्रश्न, केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? कश्मीर में। अगला प्रश्न, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर मिट्टी। किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न, भारत में समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है? 24%। अगला प्रश्न, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। अगला प्रश्न, रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? अम्लीय मिट्टी में। अगला प्रश्न, बिहार भारत के किस क्षेत्र में स्थित एक भू आवेष्टित राज्य है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। अगला प्रश्न, बिहार की पूरब से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर। अगला प्रश्न, समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? लगभग 200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, समुद्र तल से बिहार राज्य की ऊंचाई कितनी है? 173 फीट। अगला प्रश्न, प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित धारवाड़ चट्टानें बिहार में कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिण पूर्वी भाग मुंगेर में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर आदि स्थानों पर। अगला प्रश्न, बिहार में विंध्य समूह की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? सोन नदी के उत्तर में स्थित रोहतास और कैमूर जिले में। अगला प्रश्न, बिहार में टर्शियरी युग की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट के उत्तर पश्चिमी भाग, रामनगर दून तथा सोमेश्वर श्रेणी में। अगला प्रश्न, अपने अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उपोष्ण जलवायु क्षेत्र। अगला प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण बिहार के पूर्वी हिस्से में बारिश होती है, इस वर्षा को कहते हैं नार्वेस्टर। अगला प्रश्न, बिहार का सबसे गर्म स्थान किस जिले में है? गया जिले में। अगला प्रश्न, बिहार में वर्षा मुख्य रूप से होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। अगला प्रश्न, बिहार की औसत वार्षिक वर्षा है 125 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? किशनगंज जिले में। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? पटना के पश्चिम में स्थित त्रिकोणीय भूखंड पर। अगला प्रश्न, बिहार में मानसून प्रत्यावर्तन का काल होता है मध्य अक्टूबर से नवंबर तक। अगला प्रश्न, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 445 किलोमीटर।
अगला प्रश्न, गंगा नदी का प्रवेश बिहार में कहां से होता है? चौसा, बक्सर के पास से। अगला प्रश्न, बिहार में घाघरा, गंडक, बागमती, बलन, बूढ़ी गंगा, कोसी, कमला तथा महानंदा नदी गंगा के किस दिशा में मिलती हैं? बाईं ओर से, उत्तर दिशा से। अगला प्रश्न, गंगा नदी में दाईं ओर से दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियां हैं सोन, कर्मनासा, पुनपुन और क्यूल। अगला प्रश्न, तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास स्थित मामचो-चुंग हिमनद ग्लेशियर से बिहार में बहने वाली किस प्रमुख नदी का उद्गम होता है? घाघरा, सरयू नदी का। अगला प्रश्न, बिहार में घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 83 किलोमीटर। अगला प्रश्न, घाघरा नदी बिहार में कहां से प्रवेश करती है? दरौली, सिवान जिले के नजदीक। अगला प्रश्न, घाघरा नदी बिहार में कहां गंगा से मिलती है? रिवीलगंज, सारण जिले के पास।